क्योंकि दौर हमारा जो है आने वाला वो क्रिप्टो का ही है। हम सब जितने बेहतर तरीके से क्रिप्टो को समझेंगे, जितने बेहतर इस टेक्निकल सेशन के जरिए से हम किसी भी कंपनी में अगर काम करें, चाहे वो ओपन मार्केट का कोई टोकन हो, ओपन मार्केट का कोई कॉइन हो, या फिर कोई नेटवर्क मार्केट का कोई टोकन और कॉइन हो, हम उसे बेहतर तरीके से खुद से एनालिसिस करके कैसे ये स्पष्ट कर पाएंगे इस टोकन में क्या ताकत है और क्या ये हमें रिटर्न बेहतर तरीके से यहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यहाँ से बिटकोस की बात नहीं होगी। बिटकोस प्रो के जरिए हम क्रिप्टो की दुनिया को जानेंगे, क्रिप्टो को किस तरीके से एक वैल्यूबल प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड वाइज कैसे इनको लाया जाता है, क्या इसके लिए कम्युनिटी, क्या इसके लिए यूट्यूबर, क्या सोशल मीडिया, या फिर कुछ ऐसे तकनीकी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिससे आपके टोकन और कॉइन वैल्यूबल कैसे बनता है। इन तमाम चीजों को इस टेक्निकल सेशन के जरिए जानने की कोशिश हम सब लोग करते हैं। हर दिन नई तरीके से नई चीजों को सीखने की कोशिश कर ही रहे हैं। फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप का पार्ट ये बिटकोस प्रो, इस सिस्टम ने जो साबित किया है, अभी मैं विष्णु सर को भी सुन रहा था कि 80-82 दिन का टोकन किस तरीके से वर्ल्ड वाइड, और ये मेरा मानना है एक अद्भुत चीज जो मुझे लगता है कि शायद हम और आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। कोई ओपन मार्केट का टोकन और कॉइन 80-82 दिन के अंदर में पूरे वर्ल्ड के अंदर और सब कुछ यहाँ लाइव, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इतने कम टाइम पे इतने बड़े लेवल पे कैसे जा सकते हैं, वो कम से कम इस प्रोसेस के जरिए से हम लोग जानेंगे, ताकि बहुत आसानी से हम क्रिप्टो की दुनिया में बिल्कुल जानकारी के साथ अगर हम आते हैं तो नुकसान का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होंगे, हम प्रॉफिट की ओर कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल ही हम चाहेंगे इस टेक्निकल सेशन में क्रिप्टो को हम लोग कैसे जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे। गोविंद सर, स्क्रीन? जी 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 सर, क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है जी। तो हम सभी लोग आज की इस टेक्निकल सेशन में रोज की भांति तो कह सकते हैं सिस्टम का नाम बिग बिलियन, और बिग बिलियन प्लान पे हम एक ही चीज जानते हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम जिसको लेके आज हम लोग बात करेंगे, बिटकोस प्रो, जिसका शॉर्ट नेम बॉस, इसको जानेंगे। बिग बिलियन का प्लान क्या है, इनका पीडीएफ क्या है, ये सब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, नहीं है तो आप अपने लीडर से संपर्क करेंगे और आप उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन बिटकोस प्रो जो एक टोकन है BAP20, ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, इस टोकन के जरिए से हम पूरे क्रिप्टो की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से और क्या जानकारी हमें इनिशियल स्टेज पे रखने की जरूरत है, हमें क्या नीड है, जो एक आसान तरीके से हम किसी क्रिप्टो को समझेंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं कि हमारा टोकन जो है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। मैं टोकन की बात कर रहा हूं, प्लान अपनी जगह पे है, लेकिन हम टोकन को पहले समझेंगे कि टोकन कैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब साफ है कि जो कंट्रोल कंपनी के ऑनर के पास है, जो पावर कंपनी के पास, एक तरीके से जो चाहे अपनी मर्जी से टोकन के ऊपर में कुछ भी कर सकते हो। जैसे सपोज अनलिमिटेड टोकन मिंट करना, जितनी मर्जी हो उतना टोकन वो बना सकते हैं। दूसरी चीज है किसी का अकाउंट फ्रीज करना, किसी के वॉलेट को लॉक करना, या आपके वॉलेट में जो फंड पड़ा हुआ है, आपने बाय करके रखा है, उस फंड को भी टैक्स के नाम से हम जीरो कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपके वॉलेट में फंड है, लाखों टोकन है, मगर ऑनर चाहे तो आपके फंड को वो जीरो कर सकते हैं। इतनी पावर यहाँ जो भी टोकन बनते हैं उसके सोर्स कोड के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो कैसे जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है। इसके 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट को अगर आपने गहराई से अगर समझ लिया तो समझ लीजिए कि एक टोकन को लगभग आप 75% नहीं 90% आप अप्रोक्स जो है इन 3 चीजों पे ही एक आधारित, एक निर्भर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन 3 चीजों का पार्ट जो है बहुत अहम है। पहले पार्ट पे अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है डिमांड और सप्लाई का, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो का जो दूसरा नाम है वो है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड टोकन है इस वक्त में कंपनी के पास, डिमांड हम सब लोग यानी कि कम्युनिटी इस तरीके से हाई लेवल पे ले जाते हैं, और कम्युनिटी से जो ऊपर है वो है हम तमाम लीडर। लीडरशिप बिल्ड करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, इसलिए हम सभी लोग टीम के लीडर, लीडरशिप देकर कहीं ना कहीं कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि हम तमाम कम्युनिटी और लीडरशिप मिलके डिमांड तो क्रिएट करा रहे हैं, मगर सप्लाई की जो पूरी जिम्मेदारी है, डिमांड और सप्लाई,
सप्लाई पूरी तरीके से कंपनी के हाथ में है। इससे क्या होता है, जब हमें खरीदने की बारी आए टोकन, तो रेट ऐसे ऊपर की ओर भागता है, जो अब तक के इतिहास में सारे नेटवर्क मार्केट में होता है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो हम आके जीरो पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि ऊपर के लीडर हो सकता है करोड़ों कमा लिए हो, लेकिन नीचे के लोग आज भी कहीं ना कहीं लायबिलिटी में घूम रहे हैं। हर कंपनी के इतिहास यही है। और 2025 तो कंपनी स्कैम का एक कह सकते हैं ईयर ही रहा हो, जो 2025 जो है वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर होते होते ना जाने हजारों कंपनियां हमारे देश से बिल्कुल रफू चक्कर है। इसके रीजन क्या है? बस उसे एक ही मर्जी थी कि भाई हमें अनलिमिटेड टोकन सेल करना। और टोकन कितने? 100 करोड़, 200 करोड़, 400, 500, 1000 करोड़ अनलिमिटेड टोकन वाली कंपनियां मार्केट में चल रही। तो सोचने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई। तो इसका कंट्रोल कैसे, डिमांड और सप्लाई, यानी कि लिमिट सप्लाई होना बहुत अहम है। यानी डिमांड तो हम लोग क्रिएट करा लेंगे, लेकिन सप्लाई का जो कंट्रोल है, वो सप्लाई का कंट्रोल कंपनी के पास ना हो, लिमिट सप्लाई हो, तो आप पैसा अनगिनत बना सकते हैं। एक पार्ट तो हमें ये समझने होंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो ये देख लेंगे ठीक है डिमांड तो हम लोग क्रिएट करेंगे, बट सप्लायर कौन और सप्लाई की लिमिट क्या है। तो इसीलिए दूसरे पार्ट को जानेंगे। दूसरे पार्ट भी इन्हीं के साथ कनेक्ट है, जैसे किसी भी टोकन का टोटल सप्लाई। सपोज एग्जांपल, किसी टोकन का सप्लाई 1 करोड़। अब उसमें एक चीज और भी प्रमोट होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। सपोज एग्जांपल, किसी कंपनी ने 1 करोड़ टोकन में 10 लाख की सप्लाई दिया है, मगर एक चीज और भी रहता है, मैक्सिमम सप्लाई, जो अक्सर आपको 99% टोकन में ये ब्लैंक दिखेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाइए, ये ब्लैंक दिखता है। और ये ब्लैंक दिखना ही ये खतरे से खाली नहीं है। क्यों है ये ब्लैंक? क्योंकि टोकन की जो सप्लाई है वो 1 करोड़ है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई आप 1 करोड़ में जितना चाहेंगे अभी सर्कुलेट आप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, वो भी मुझे मालूम है। बट ये मैक्सिमम सप्लाई, ये ब्लैंक क्यों है? इसके पीछे किसी इंसान ने आज तक ये सवाल खड़ा नहीं किया कि ये मैक्सिमम सप्लाई का, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जिको, आप चाहते हैं आपका टोकन कॉइन मार्केट कैप में हो, आप चाहते हैं आपका टोकन कॉइन जिको में हो, बस लिस्ट होना, क्या यही सबसे अहम है? लिस्ट हो गए, आप प्रमोट करना शुरू करते हैं, हमारा टोकन कॉइन मार्केट कैप में है, हमारा टोकन वो कॉइन जिको में है, या दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म में है। मगर उसके टेक्निकल पार्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लिस्ट हो जाए, टेक्निकल चीज को समझना हम सबके लिए बहुत अहम है कि आखिर 99% टोकन में ये ब्लैंक क्यों है। कॉइन मार्केट कैप आप चले जाइए, कॉइन जिको के अंदर चले जाइए, ये पार्ट आपको लगभग 90%, 99% टोकन में आपको ब्लैंक दिखेगा। इसके पीछे लॉजिक और रीजन क्या है? सबसे लॉजिक और रीजन का जो मेन पार्ट है वो तीसरा है। तीसरा क्या है? किसी भी कंपनी का जो ऑनरशिप पावर है, जो ऑनरशिप पावर है वो री अनाउंस है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी पार्ट पे ये तीनों चीज निर्भर करता है। यानी कि सबसे अहम पार्ट जो है वो तीसरे पॉइंट है, यानी कंपनी का वो टोकन री अनाउंस है या नहीं। री अनाउंस का मतलब है कि आप अपना जो मालिकाना हक है, जिस वॉलेट को कनेक्ट करके आप किसी का भी फंड को जीरो कर सकते हैं, किसी का वॉलेट का आप उसको फ्रीज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, अनलिमिटेड टोकन मिंट कर सकते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है ऑनरशिप पे। लेकिन जैसे ही टोकन री अनाउंस होता है, यानी पूरी तरीके से मालिकाना हक त्याग देना, सब कुछ खत्म, तो इससे क्या होता है, ये टोकन की जो टोटल सप्लाई होती है वो 1 करोड़ अगर है, सर्कुलेटिंग वो कितना भी रखे, 1 करोड़ के अंदर में 10 लाख, 20 लाख जो भी रखना चाहे, प्रोजेक्ट के हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन अगर वो री अनाउंस होगा तो ये ब्लैंक कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि अगर 1 करोड़ टोकन अगर है तो मैक्सिमम सप्लाई भी 1 करोड़ ही होगा। इसीलिए गौर करेंगे, लिस्ट होना मायने नहीं रखता है, उस टोकन के अंदर का ये डिटेल्स जानना जरूरी है। अब एक ही चीज आप सवाल करेंगे मार्केट में, क्या सवाल करने हैं? क्या आपका टोकन री अनाउंस है, मालिकाना हक खत्म है? नहीं है, मतलब उस टोकन के अंदर तमाम कमियां अंदर छिपे हुए सब कुछ हाइड और हिडन होंगे। आप इतना पक्का आप जान लें। जिसको प्रैक्टिकल में आपको जेन्युइन तरीके से काम करने के लिए मार्केट में आया होगा, तो पहली बात उसे डर भय किसी तरीके से नहीं, हम ओपन टू ऑल, हम री अनाउंस है। अब री अनाउंस में कैसे समझेंगे क्या होता है री अनाउंस और क्या फर्क पड़ता है री अनाउंस से? री अनाउंस हो जाने से कम्युनिटी की ताकत बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है। यानी कि टोकन का जो मालिक है वो पर्टिकुलर एक आदमी के पास नहीं, एक कंपनी के पास नहीं, पूरी कम्युनिटी जिसके पास टोकन जितने होंगे वो उसके मालिक होंगे। अगर
री अनाउंस नहीं है, तो पूरा का पूरा पावर एक ही आदमी के पास यानी कंपनी के ओनर के पास होगा। जैसे बिटकॉइन, बीटीसी। बीटीसी क्या है? री अनाउंस प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल गौर करेंगे इस बात को। बिटकॉइन पूरी दुनिया के अंदर में किसी भी मालिक के अंदर में कुछ नहीं है। क्या है? शुरू से आज तक हम लोग सुनते आए हैं, कितनी सप्लाई है? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख अगर टोकन है, तो आज भी हम सुनते आए हैं कि 2 करोड़ 10 लाख टोकन है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से री अनाउंस है। ये मालिक डिसाइड नहीं करता है कि इसका रेट क्या होगा। कम्युनिटी के पास 2 करोड़ 10 लाख में जितने कॉइन पहुंचे हुए हैं बिटकॉइन का, कम्युनिटी ही उसकी ताकत है। बहुत सारी कंट्रियां, जितनी सारी डेवलप कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप रूस ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, हम बड़ी बड़ी कंपनियों ये देशों की बात कर रहे हैं, उनके जीडीपी जो है वो वहां की सरकार बिटकॉइन के ऊपर में पूरी तरीके से अपना जो है वो उन्होंने बाय कर रखे हैं। बड़े बड़े कंट्री का नाम मैं ले रहा हूं, भारत इनमें बहुत पीछे है। क्योंकि भारत, मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर में जितनी सारी बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे जितनी सारी कंपनियां ले लीजिए, उस पे आप जाकर देखेंगे तो 60% 70% भारतीय लोग, जो टॉप क्वालिटी के लोग हैं, उसमें सारे जाकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहिए कि इस देश में इतने पोटेंशियल लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अव्वल दर्जे पे सारे कंपनियों पे बैठे हुए लोग हैं। आज सोचिए कि हमारे देश के अंदर अगर वो सारे लोग वापस आ जाए तो देश की तरक्की कितना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या है, हम बहुत पीछे हैं सिर्फ सोच से। दुनिया जब मान लेती है तब भारत कहता है अब हम तैयार हैं। आज क्रिप्टो को लेकर जिस तरीके से नेगेटिव प्रोफाइल है भारत के अंदर, एक नेगेटिव प्रोफाइल प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से क्रिप्टो से स्कैम हो रहा है, लूट रहा है। कल मैं एक न्यूज चैनल, कल रात के 8 बजे का एक एपिसोड चल रहा था, डीएनए या समथिंग कुछ ऐसा चल रहा था क्रिप्टो के ऊपर पे, और बहुत अहम तरीके से उस पर दिखाया जा रहा था। कल एक खबर आई कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर में जितने सारे गलत टोकन थे उसको डीलिस्ट कर दिया गया। कल का न्यूज था ये, रात में 1 घंटे का सेशन चल रहा था टीवी के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि हम सोचने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की जो सरकार है वो प्रॉपर वे में चीजों पे, अभी काम तो ऑलरेडी चल रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। 2028 तक हम लोग डिजिटल करेंसी से सीधे डिजिटल एसेट क्रिप्टो की दुनिया में आने वाले हैं। इस बात को बिल्कुल आप श्योर मान लें कि जहां फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यूज कर रहे हैं, इसी देश के अंदर में, इसी सरकार में हम लोग क्या है, क्रिप्टो से लेन देन करेंगे। चाहे वो जितना उथल पुथल हो, जितने न्यूज चैनल में चल जाए, एक तरीके से साफ संकेत है। न्यूज चैनल में चलता क्यों है? न्यूज चैनल में आप जो चीज चाहते हैं वो नहीं दिखाया जाता, वो जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। नेगेटिव चीज ज्यादा फैलता है इस देश के अंदर में, इसीलिए नेगेटिव ये दिखाया जाता है कि क्रिप्टो से क्या स्कैम है, ताकि जो नहीं जानने वाला आदमी, जिसको क्रिप्टो का 0.01% नॉलेज नहीं है, उसके भी कान खड़े हो जाता है। अच्छा, क्रिप्टो मतलब स्कैम? यानी कि हर लोगों के पास ये क्रिप्टो शब्द पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव जरिए से। इसलिए नेगेटिव से पहुंचाया जा रहा है क्योंकि नेगेटिव जल्दी फैलता है, नेगेटिव चीज बहुत आसान तरीके से फैलता है। इसीलिए टीवी पे ये बार बार इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि क्रिप्टो के प्रति लोग सजग हो, जानकारी ले, ताकि सरकार जो प्रोसेस चला रही है, जैसे भारत सरकार का एफआईयू, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, जहां से एक तरीके से किसी भी यूपीआई का लाइसेंस और किसी भी क्रिप्टो लाइसेंस, क्रिप्टो का नहीं, क्रिप्टो एक्सचेंज का लाइसेंस वो सरकार वित्त मंत्रालय प्रोवाइड करती है, जिसका नाम एफआईयू है। तो यहां पे क्या है, एफआईयू के जरिए से जब प्लेटफॉर्म को लीगल टेंडर के तहत लाया गया, चाहे वो कॉइन डीसीएक्स हो, बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, ये सभी प्लेटफॉर्म को जब यहां लिस्ट होने का मौका मिला, रजिस्ट्रेशन उनको मौका मिला, तो यानी कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जब आ गया हो लीगल टेंडर में, तो क्रिप्टो भी लीगल टेंडर में आएगा। इस बात को आप श्योर मान लें। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, बिटकॉइन का जो ऑनर है उनके पास कोई पावर, कोई ताकत नहीं है। कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हमें रेट कहां ले जाना है। ट्रेडर डिसाइड करता है कि आज कितने टोकन का, इस बिटकॉइन का रेट कितना होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से री अनाउंस है। तो पूरा पावर कहां है? कम्युनिटी के पास, ओनर के पास नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से री अनाउंस है। वहीं आप चलते हैं बीएनबी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे ज्यादा किसी भी ब्लॉकचेन में, टॉप 10 के ब्लॉकचेन ले लीजिए, वर्ल्ड के जितने ब्लॉकचेन ले लीजिए, सबसे टॉप पोजीशन पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का नाम आता है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन आपका बाइनेंस एक्सचेंज भी है, बीएनबी इनके कॉइन भी है, ब्लॉकचेन इनके बाइनेंस के हैं। तो यहां पे बीएनबी क्या डिसेंट्रलाइज है? नो, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है।
इसकी पूरी ताकत, पूरा पावर कंपनी के ओनर के पास है। बीएनबी कभी कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती इसका रेट कितना होगा। जैसे बिटकॉइन का रेट आज ट्रेडर तय करता है, कोई कंट्री तय करते हैं कि आज कितने रेट में हमें ले जाना है, क्या नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना, कम्युनिटी की ताकत है, क्योंकि पूरा डिसेंट्रलाइज है। लेकिन बीएनबी डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज है। आज भी ऑनर तय करता है मुझे किस रेट में बेचना है। और अनलिमिटेड कभी आप बीएनबी नहीं बता सकते हैं कि ये कितने टोकन है, कितने कॉइन है। बीएनबी कोई नहीं बता सकता है कि उनकी कॉइन की जो संख्या है वो कितने है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड मिंट होने का ऑप्शन अभी भी आप जाकर उनके बाइनेंस स्मार्ट चेन में जाकर देख लीजिए, अभी लाइव भी हम लोग देख लेंगे कि उनके कितने कॉइन है। तो अनलिमिटेड कॉइन, उसको जितनी नीड होगी उतना ज्यादा वो कॉइन मिंट करते रहेंगे। इसीलिए किसी भी प्लेटफॉर्म में जब जाएंगे तो बीएनबी 97% के अप्रोक्स दिखता है। टोकन स्नाइपर में जाएंगे तो 70% दिखता है, लेकिन आप वहीं पे बीटीसी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो 100% आपको ग्रीन दिखेगा। तो रीजन सिर्फ एक ही है कि हम ऑनरशिप को जिस दिन जान लेंगे, ऑनरशिप और री अनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे लगता है आपको क्रिप्टो अगर पूरी तरीके से समझने की जरूरत अगर हो तो पहला डिमांड कि ये टोकन आपका री अनाउंस है या नहीं। इसके अलावा हम आते हैं एक टोकन का जो वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि क्या किसी क्रिप्टो, किसी टोकन कॉइन को कोई कम्युनिटी की नीड है। विदाउट कम्युनिटी कोई डिमांड अगर नहीं होगा, आपके टोकन जितना भी पावरफुल रह जाए, आपका टोकन का कीमत ऊपर नहीं जा सकता है। ये कम्युनिटी बहुत मायने रखती है। लेकिन किसी टोकन को वैल्यूएबल टोकन या कॉइन को, किसी कॉइन को वैल्यूएबल कॉइन बनाने का जो जिम्मेदारी है वो क्या है? 35 एपीआई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एपीआई ऐसे सैकड़ों है, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों में चला रहे हैं। बट 35 इंपॉर्टेंट इसलिए है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे यूएसडीटी को लोग बाय नेम सर्च करते हैं, कभी इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्योंकि अलग अलग ब्लॉकचेन के ERC20 के अलग एड्रेस होते हैं, BEP20 के अलग होते हैं, ट्रॉन TRC20 के अलग होते हैं यूएसडीटी का। लेकिन बाय नेम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक एक ही है, ये 35 प्लेस पे ऑलरेडी इनका एपीआई वर्क हो रहा है। यानी आपके कॉइन को वैल्यूएबल किसी कम्युनिटी ने बाद में बनाया, कॉइन का जो वैल्यू है पहले 35 एपीआई ने बनाया। दूसरा, अगर बीटीसी की बात करेंगे तो बीटीसी लिखने से आएगा, अगर आप बीएनबी लिखेंगे तो बीएनबी आएगा, अगर आप इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम आएगा। ये सब कुछ कॉइन का जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसने दिया? ये 35 एपीआई ने। मजेदार बात ये है, आज 82-83 दिन का टोकन बिटकोस प्रो 35 में से 34 एपीआई ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड इन्होंने ले लिया है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। मुझे लगता है कोई नेटवर्क मार्केट की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, किसी ओपन मार्केट का टोकन कॉइन 35 एपीआई को यूज करने में कम से कम नहीं भी तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगते हैं। ओपन मार्केट में जो प्रोजेक्ट बेस के साथ पे कंपनियां सोचती हैं कि मुझे काम करना है, क्योंकि 35 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट और वेरीफाई कराने में लाखों डॉलर आपके खर्च होते हैं। ये एक बात की गवाही होगी कि आपका टोकन 35 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराने का फायदा क्या है। जैसे किसी भी वॉलेट के अंदर में, किसी भी प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में आप चले जाइए, आप वहां पे बाय नेम आप टोकन सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 35 एपीआई से कोई लेना देना नहीं। खास करके नेटवर्क मार्केट यहां तक तो सोच भी नहीं सकते। ओपन मार्केट में धीरे धीरे आते हैं, जैसे जैसे उसके पैसे उनके बढ़ते हैं, मार्केट उनका वैल्यू बढ़ता है, धीरे धीरे वो सारे एपीआई यूज करते हैं। लेकिन पहला कोई पागल कंपनी होगा, सर मेरे कहने से सिर्फ बात मैं नहीं कह रहा हूं, बिटकोस प्रो को क्या जरूरी लगी लाखों डॉलर खर्च करके कि उनको 34 ऐसे एपीआई को ऑलरेडी उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हो। सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी वॉलेट के अंदर आप जाइए, आप बिटकोस प्रो लिखेंगे तो अपने आप आएगा, बॉस लिखेंगे तो आएगा। रीजन क्या है? ये टोकन को किसी ने अगर बनाया तो ये 35 में से 34 एपीआई ने आपको वो पोजीशन और वो जगह दिया। यहां सबसे बड़ी बात है, मैं पहले जब 32 की बात मैं जब कर रहा था, जब कॉइन जी को वेरीफाइड नहीं था। कॉइन जी को वो प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी कॉइन को, कोई भी टोकन को जो प्रोजेक्ट बेस आते हैं वो कॉइन जी को लिस्ट करते हैं। जैसे कॉइन मार्केट कैप 5000 टोकन अगर लिस्ट होगा कॉइन मार्केट कैप में, तो वही टोकन में से जो प्रोजेक्ट बेस होते हैं जनरली, जिनका टोकन का एक वैल्यू होता है, वो कॉइन जी को के अंदर में जाके लिस्ट होते हैं, यानी 1000 की संख्या में तब्दील हो जाते हैं। यहां अगर 5000 है तो यहां, क्योंकि एपीआई जो सबसे ताकतवर है वो कॉइन जी को का है। जो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये सारे जगहों का जो एपीआई है, यानी आपका टोकन जब कॉइन जी को में हम लोग लिस्ट नहीं थे 5 जनवरी से पहले, 5 जनवरी यही टेक्निकल सेशन के टाइम पे
ऑलरेडी वो वेरीफाई और लिस्ट होके आया था, हम लोग लाइव देख भी रहे थे मीटिंग के अंदर में। तो क्वाइन जी को जब तक लिस्ट नहीं था तो ट्रस्ट वॉलेट में नाम सर्च करने से नहीं आता था, मेटामास्क में आपको देखने को नहीं मिलता था, पैनकेक स्वैप में, ये सब जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की नीड होती थी। आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको साथ ले जाना पड़ता था, आपकी पहचान आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और जिन कंपनियों में आज तक हम लोगों ने काम किया है क्रिप्टो की दुनिया में, वहां आपके विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से आप कोई टोकन को सर्च नहीं कर सकते हैं। बाय नेम सर्च करेंगे नहीं आएगा, क्योंकि ये सब खेल 35 एपीआई का है। तो क्वाइन जी को सबसे इंपॉर्टेंट है एपीआई की दुनिया में, ऐसे कॉइन मार्केट कैप भी है, और बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो पूरा डेटा है वो कॉइन मार्केट से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्वाइन जी को जितने सेंट्रलाइज ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, ये एपीआई जो वर्क होता है वो क्वाइन जी को का होता है। इसीलिए जिस दिन ये लिस्ट हुआ उसी दिन से आपको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, कहीं भी बिटकोस प्रो लिखने से अपने आप आएगा। अभी बाइनेंस का मैं चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो बाइनेंस का जो वॉलेट है वेब3 वॉलेट, वहां बिटकोस प्रो मैंने डाला तो नहीं आया, मैंने गलती से बॉस डाला तुरंत आ गया, विथ लोगो आ गया। तो ये सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो क्वाइन जीको का रोल बहुत अहम है। क्वाइन मार्केट कैप एक प्लेटफॉर्म बाकी है, ऑलरेडी रिव्यू में चल रहा है उनके कुछ जो प्रोजेक्ट का, क्योंकि 90% टोकन बिटकोस प्रो लॉक, जो ऑलरेडी 80 लाख तो पहले हो चुका था। लिक्विडिटी का भी जो लॉकिंग अभी ऑन प्रोसेसिंग है, वो 100 वॉलेट पे इन्हें लॉक करने हैं, कैसे किस तरीके से वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं। मैं भी शायद इस महीने के अंदर कभी भी हम लोग इतना तो श्योर है कि क्वाइन मार्केट कैप भी पूरी तरीके से उम्मीद रखें कि एक फाइनल और लास्ट स्टेप भी कंपनी पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो खैर वो जब 34 करा ही लिए हैं तो 35 भी हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि क्वाइन मार्केट कैप भी ऑन प्रोसेसिंग है। एक पार्ट और हम बात करेंगे जिसका नाम है सटीक। सटीक क्या करती है? सटीक एक ऑडिट करने वाली कंपनी का नाम है, जो कोई भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो बाइनेंस का एक्सचेंज हो, बाइबिट का एक्सचेंज हो, कुकॉइन हो, या फिर किसी भी वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये सभी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो बिटकॉइन हो, बीएनबी हो, इथेरियम हो, वो सभी कॉइन को जो एक तरीके से ऑडिट करने वाली जो कंपनी का नाम है उसका नाम सटीक है। यानी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं क्रिप्टो की दुनिया में, वो सभी कंपनियों को यहाँ पे क्या है, ऑडिट करने वाली कंपनी है। इसीलिए दुनिया के नंबर 1 कंपनी इस समय सटीक है। इससे पहले हैकन जो है टॉप पोजीशन पे था, बट इस समय जो है वो सटीक नंबर 1 पोजीशन पे है। और रीजन ये है कि दुनिया के सारे टॉप क्रिप्टो की दुनिया पे इन्होंने ऑडिट करने वाली जो कंपनी है वो सटीक है। सटीक क्या करती है? आपका जो सोर्स कोड है, मतलब आपका टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जनरली हम लोग जब काम करते थे, और मुझे भी इवन नॉलेज नहीं था, ये फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा देन है, इनके पूरे मैनेजमेंट को मैं दिल से इसलिए थैंक्स कहता हूं, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में इतने कुछ चीजों पे इतने बड़े लेवल पे हो सकता है, ये कम से कम नॉलेज जो उन्होंने दिया। और साथ ही साथ क्या उस एजुकेशन पे मैंने खुद भी थोड़े से एनालिसिस खुद से भी मैंने किया है, मुझे थोड़ी पढ़ने और लिखने की आदत है। तो यहाँ पे क्या है, चीजों को मैंने भी बहुत बारीकी से समझा, मैं आज भी जानने की कोशिश करता हूँ, मैं आप सभी से सीखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से, क्योंकि हर अच्छाई चीज बटोरना हमारी आदत है, बुरे चीजों को छोड़ना मेरी आदत है। तो कहने का मतलब क्या है, सटीक वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर में जो सोर्स कोड है, जनरली हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं, सर टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, मगर कभी किसी लीडर ने आज तक ये नहीं पूछा सर इसका सोर्स कोड, सर मुझे थोड़ा देखने दीजिए। अब सोर्स कोड आप देखेंगे तो कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आपने पढ़ाई और डिग्री आपने हासिल नहीं किया, हम में से कोई होंगे इक्का दुक्का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम में कोई डिग्री नहीं रही हो, भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अब जो है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई स्टार्ट यहाँ पे कर ही दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जावा स्क्रिप्ट, जो कोई भी डिसेंट्रलाइज का जो कोडिंग होता है वो जावा स्क्रिप्ट से होता है। तो जावा स्क्रिप्ट की जो पढ़ाई है, जनरली पुराने जितने सारे स्टूडेंट हैं, जो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो ज्यादातर पीएचपी पे काम किया है। अभी क्या है, जावा स्क्रिप्ट एक अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा स्क्रिप्ट है, जहां कोई डिसेंट्रलाइज का कोड लिखा जाता है। तो डिसेंट्रलाइज का जो कोड है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर में, उसकी पढ़ाई को हम कैसे समझेंगे? अब किसी टोकन को, सपोज अगर बिटकोस प्रो का कोड है, अब कोड लिखा हुआ है, क्या समझेंगे इस कोड से? हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें इसे इसकी पढ़ाई हमारी नहीं है। तो सटीक क्या करती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक पीडीएफ जारी करती है, और उस पीडीएफ के बगल में एक एक कॉलम के ऊपर में वो क्या करती है, एक डिस्क्रिप्शन लिख के देती है कि भाई आपके टोकन में क्या पावर है और क्या कमियां हैं।
अगर आपके टोकन के सोर्स कोड में ये लिखा हुआ है कि आप जो है री अनाउंस नहीं है, आपके सोर्स कोड में ये लिखा हुआ है कि आप किसी का वॉलेट लॉक कर सकते हैं, आपके कोड में ये भी लिखा हुआ है कि आप जो है अनलिमिटेड टोकन मिंट कर सकते हैं, आपके कोड में ये भी लिखा है कि किसी का फंड, किसी के भी वॉलेट का फंड हम जीरो कर सकते हैं, ये सब कुछ इसी सोर्स कोड के अंदर लिखा होता है। तो सोर्स कोड हम पढ़ना नहीं जानते हैं, जिसके वजह से तमाम कंपनियों में आज तक हम लोग भुगतते आए। तो लॉजिक ये भी है कि री अनाउंस को जानेंगे, लेकिन री अनाउंस के साथ में इसके सोर्स कोड को भी जानने की कोशिश हम सबको करनी होगी, तभी जाकर हम बेहतर कर सकते हैं। तो सोर्स कोड नहीं समझ सकते क्योंकि इसकी पढ़ाई हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ के जरिए से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सटीक क्या करती है कि पीडीएफ के अंदर वो मेंशन करती हैं कि भाई आपके इस कोड नंबर की संख्या इतने में ये क्या कह रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें पीडीएफ साथ पे रखकर चलना होगा, जो कंपनी वेरीफाइड और लिस्टिंग या ऑडिट करा के सटीक जैसी कंपनियों से चल रही है, तो हम ये पीडीएफ भी मार्केट पे लेके घूमेंगे। इससे बड़ी बात यह है कि जनरली बहुत सारी कंपनियां सटीक पे तो जाते भी नहीं, ओपन मार्केट के टोकन जाते भी है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस पे, मगर नेटवर्क मार्केट वाले यहां तक जाते भी नहीं। कुछ कंपनियां आई, कहा कि हम सटीक से ऑडिटेड है, मगर वो सिर्फ प्रमोशन के लिए था। उन्होंने कभी ये हिम्मत नहीं दिखाया कि भाई हम आपको पीडीएफ भी देते हैं, मेरा सोर्स कोड देख लीजिए। बिटकोस प्रो पे काम कर रहे हैं, सटीक से लिस्ट ऑफ वेरीफाइड अगर है, ऑडिटेड है, तो आपको पीडीएफ लेकर घूमना ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है। आप दिखाएं दुनिया को कि भाई हमारा टोकन क्या कह रहा है। पढ़ना हो, क्रिप्टो के जितने बड़े महारथ हैं, दिग्गज हैं, ज्योतिषी, अगर आप जो क्रिप्टो को अपने आप को कहते हैं, सर उसके पास ये पीडीएफ ले जाके दे दीजिए, ये रहा मेरा सोर्स कोड, ये रहा मेरा पीडीएफ, प्रमाण के साथ, कोई कमी है तो निकाल कर दे दीजिए। तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म सटीक ने भी इन्हें 100% बिटकोस प्रो को दिया है। अब यहां पे जानेंगे कि सर इन चीजों को जानने के बाद हम एक पार्ट पे चलेंगे बिटकोस प्रो पे। बिटकोस प्रो इस समय क्या है, 1 करोड़ टोकन है, और ये टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ ही है, इसलिए ये मेंशन है सभी प्लेटफॉर्म पे। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 10 लाख है, और 10 लाख जो है ये 31 दिसंबर 2026, यानी कि ये जो टोकन है हमें सिर्फ अभी मिला है 12 महीने के अंदर अंदर के लिए टोकन मिला है सिर्फ 10 लाख। 90% जो टोकन है वो क्या है, लॉक है। अब लॉक कहां पे है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही तरीके से कहा कि सर बिटकोस के जरिए हम हर एक चीज को जानेंगे कि कहां पे किस तरीके से चीजें होती हैं। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी इस समय है जिसका नाम है सर पिंकसेल, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। पिंकसेल वो प्लेटफॉर्म है दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 में, हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट पिंकसेल किसी भी टोकन को लॉक प्लेटफॉर्म प्लस कोई भी लिक्विडिटी पूल का लॉक प्लेटफॉर्म, जो लार्जेस्ट कंपनियां, उस पे नाम आता है पिंकसेल का। यानी कि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। पिंकसेल का ऑनर चाह भी ले, मान लीजिए 90% टोकन बिटकोस प्रो लॉक है पिंकसेल में, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आपको खुद ही अपने वॉलेट को कनेक्ट करके लॉक कराने होंगे। अनलॉक तभी होगा जब डेट और टाइम पूरा होगा, यानी इसके ऑनर भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। बिटकोस प्रो के पूरी तरीके से री अनाउंस है, पिंकसेल भी पूरी तरीके से री अनाउंस है, यानी यहां कोई मालिक काम नहीं करते। जैसे पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप क्या है, पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी एड प्लेटफॉर्म है, जनरली हम लोग स्वैप भी करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप। यूनिस्वैप भी सेम लिक्विडिटी ऐड करने वाले प्लेटफॉर्म का नाम यूनिस्वैप है, और वहां भी हम स्वैप करते हैं। मगर ये भी नेटवर्क मार्केट में जानने की जरूरत हम सबको है। पैनकेक स्वैप क्या है, ये वेब 20 पे वर्क करती है, यानी कि जो भी लिक्विडिटी ऐड होता है वो वेब 20 का होता है। अगर आप यूनिस्वैप की बात करेंगे तो ये क्या है, ERC20 ऐड होता है, यानी कि अगर आप यूएसडीटी, अगर आप लिक्विडिटी ऐड करेंगे तो यूएसडीटी आपको यहाँ वेब 20 का देना होगा, और अगर आपको यूनिस्वैप में अगर करना होगा, यूनिस्वैप में, तो आपको ERC20 का यूएसडीटी देना होगा। तो जनरली ये समझने का पार्ट है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। जिनको लगता है बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां वेब 20 पे वर्क नहीं होता, वहां ERC20 का होता है, तो वहां यूनिस्वैप जो है सबसे ज्यादा लोग स्वैप करते हैं, क्योंकि ERC20 वहां चलता है। लेकिन जहां पे वेब 20 का, जैसे भारत में वेब 20 सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो वेब 20 यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग पैनकेक स्वैप को जानते हैं। लेकिन जिन कंट्रियों में ERC20 चलता है वहां यूनिस्वैप को सबसे ज्यादा जानते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल तरीके से चीजों को हम लोग जानेंगे। तो पिंकसेल वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी जो टोकन और लिक्विडिटी लॉक होता है,
तो 90% टोकन जो है ये बिटकोस प्रो के पूरी तरीके से लॉक, जिनमें से 80% यानी कि 80 लाख टोकन ऑलरेडी लॉक हो चुका है, 10 लाख टोकन जो है 10% अभी लॉक प्रोसेसिंग में है, जो लिक्विडिटी के ऊपर में है। जनरली ये भी एक ऑन प्रोसेसिंग है, जिसके लिए 100 वॉलेट कंपनी एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे यूज कर रही है, कैसे किस तरीके से ये भी जानेंगे। तो यहाँ बड़ी बात ये है कि 26 तक हमें 10 लाख टोकन मिला है जो अनलॉक है, 27 में 10 लाख ये लॉक है, 28 में 10 लाख ये भी लॉक है, 29 में 15 लाख ये भी लॉक है, 30 में 15 लाख ये भी लॉक है, 31 में 20 लाख ये भी लॉक है, और 32 में ये भी 20 लाख ये भी लॉक है। यानी 90% जो टोकन है वो मार्केट पे आते आते 2032 साल लग जाएंगे, जो कंपनी की ये ईमानदारी पूर्वक पूरे रोड मैप के साथ, पूरे प्रोजेक्ट के साथ पे कंपनी ने इन तमाम चीजों को किया है, और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है कि यहाँ पे जुबानी आपको कुछ नहीं कहना है। सटीक क्या कह रही है वो छोड़ दीजिए, कंपनी का जो खुद का जो व्हाइट पेपर है इस टोकन का, उस व्हाइट पेपर में कंप्लीटली 100% उन्होंने लिख कर दे दिया है कि किस तरीके से पूरे वर्क, उनका जो रोड मैप है उन्होंने पूरी तरीके से दे रखा है। यानी यहां अगर कोई लीडर अपने से बनावटी बात, अगर कोई भी बात एक्स्ट्रा बात अगर कहेंगे तो कोई जानकार व्यक्ति आपको कटघरे पे खड़ा कर देंगे इस बात के लिए कि सर आप गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ बात करेंगे तो बिग बिलियन का पीडीएफ, सटीक का पीडीएफ और एक व्हाइट पेपर, 3 पीडीएफ आप मार्केट में किसी को भी हैंड ओवर कर दीजिए, वो पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, समझने वाले व्यक्ति होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम चीजों को ये सब कुछ इंक्लूड कर दिए। तो यहां 90% टोकन लॉक करा के कंपनी ने यह साबित कर दिया कि हम क्या है, 7 ईयर तक के लिए टोकन लॉक। मगर सबसे बड़ी बात है 7 ईयर के लिए लिक्विडिटी पूल भी कंपनी लॉक करा रही है, 7 साल के लिए लिक्विडिटी। जनरली 3 साल अगर आपका लिक्विडिटी अगर कहीं लॉक होता है तो आप 5 स्टार रेटिंग, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जी को तुरंत जो है वो लिस्ट ऑफ वेरीफाई कर देती है। लेकिन अगर आप 7 ईयर के लिए अगर आप हैं तो सोच कर देखिए, हम 7 स्टार प्लस रेटिंग में चल रहे हैं, 7 स्टार प्लस रेटिंग पे। क्यों? क्योंकि 7 ईयर का लॉकिंग है। कैसे लॉकिंग है, किस तरीके से लॉकिंग है, अब हम लोग लाइव चलते हैं और लाइव हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाएंगे सर, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन जिसको गूगल कहते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, कोई ऐड यहाँ पे नहीं है। क्या है, कितने सारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है। पहले हम लोग 3 पेज में देखते थे, इस समय अगर हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, ये सारे प्लेटफॉर्म एक से एक, बिंग एक्स वगैरह बड़े प्लेटफॉर्म है जो एक्सचेंज की दुनिया में है। एपे स्पेस जो कि ये बिटकॉइन का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। कुकॉइन दुनिया की तीसरी कंपनी है एक्सचेंज में जिनका एक टोकन और एक कॉइन को अगर आप लिस्ट कराएंगे तो $1.5 लाख इनको पे करने होंगे, ये खुद एक्सचेंज अपना वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। डेक्स के जितने प्लेटफॉर्म है, कॉइन जीको वगैरह, कॉइन ब्रांड, ये कोई टेंगम क्रिप्टो वॉलेट है, इन्होंने तो अपने पूरे पेज पे सजा रखा है बिटकोस प्रो क्या है, ताकि इतना प्रमोट इन्होंने किया है कि यहाँ पे सोच के देखिए कि अपने पेज पे ही इन्होंने पूरी तरीके से बिटकोस प्रो के बारे में लिख रखा है। यानी इस तरीके से सारे प्लेटफॉर्म पे अगर चलेंगे तो चलते चले जाएंगे आप, आखिरी पेज इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली 6 पेज आपको सिर्फ बिटकोस प्रो नजर आएगा, 6 पेज। इवन आपको हर दिन 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बढ़ते क्रम में आपको अब आपको दिखेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नए पेज आपके साथ एड ऑन होते चलते हैं। यानी कि और भी कई प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग इस बिटकोस प्रो को देख पाएंगे। चलते हैं इसके वेबसाइट पे। वेबसाइट एक तरीके से नॉर्मल कॉमन होते हैं किसी भी कॉइन क्रिप्टो का, लेकिन इसके कुछ खास है, ए टू जेड चीज इन्होंने अपने वेबसाइट पे इन्होंने एड ऑन कर दिया है। जैसे आप सटीक से ऑडिटेड हैं तो ऑलरेडी सटीक यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ परचेज बॉस अगर आप करेंगे तो यहाँ से पैनकेक स्वैप के लिंक पे जाएंगे, आप सटीक अगर ऑडिटेड अगर यहाँ पे लिंक पे अगर यहाँ टच करेंगे तो सटीक आपका ओपन हो जाएगा, आप सटीक की दुनिया में चले जाएंगे, सटीक को बारीकी से आप यहाँ समझेंगे। सटीक पे हालांकि हम लोग बात करेंगे। टोकन का जो है 84 डेज 16 आवर 0 मिनट 45 सेकंड 46 सेकंड ये टाइमर लाइव चल रहा है। आप पूरी तरीके से आप नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ कंप्लीटली प्रोजेक्ट से लेकर सब कुछ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। ऊपर की ओर देखेंगे तो व्हाइट पेपर यहाँ पे है, गूगल में ऐसे बिटकोस प्रो व्हाइट पेपर लिख देंगे तब भी आएगा, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको अपने अपने पास आप रखेंगे। इस व्हाइट पेपर पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है, जैसे ये फ्यूचर ग्लोबल ग्रुप का पार्ट है, पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पे इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा अगर आगे चलेंगे तो पूरे टोकनोमिक्स का पूरा रिकॉर्ड, कोर एलोकेशन सब कुछ हम लोग बारीकी से
जानेंगे यहाँ पे। बिटकोस प्रो टोकन जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है। 1 करोड़ टोकन टोटल की सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 लाख है। लॉक वेस्टेड सप्लाई 90% लॉक है, मतलब 90% लॉक। लॉक मैकेनिज्म क्या है? पिंक सेल, वेस्टिंग प्लस लिक्विडिटी पुल लॉक। वेस्टिंग लॉक क्या है? जैसे टोकन हमने बताया 2027 में 10 लाख आएंगे, मगर 10 लाख वन टाइम पे कंपनी को नहीं मिलेगा, जिसको वेस्टेड लॉक कहते हैं। यानी मंथली वाइज उसको परसेंटेज के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसको 72 महीने में रिटर्न मिलेगा पर मंथ। कितने टोकन आएंगे वो भी हम लोग लाइव चल के देखेंगे। वेस्टिंग पीरियड कितने हैं? 2025 से 2032 तक लॉक है 7 ईयर के लिए। और जो भी कुछ कंपनी कह रही है ये पूरा पब्लिकली है, पूरी तरीके से ये वेरीफाई और पब्लिकली है। 10 लाख जो टोकन है वो 100 वॉलेट में है, जो ये लिक्विडिटी पूल के लिए, जो डेक्स यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए यूज होने हैं। इसके अलावा कोर एलोकेशन पे चलेंगे तो टोकन 6 भाग में बांटा गया है, जिनमें कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम रिवॉर्ड, पब्लिकली सेल एंड क्राउड, इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से कहां पे कितने टोकन यूज होने। 100% 1 करोड़ टोकन का इन्होंने पूरा कोर एलोकेशन दे रखा है। इसके अलावा जब चलेंगे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेस्टिंग लॉक शेड्यूल का। जैसे कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम रिवॉर्ड के नाम से 40% यानी 40 लाख टोकन लॉक वेस्टेड। 40 लाख कितने दिन के लिए लॉक है? तो 12 से 72 महीने, यानी कि 12 महीने से लेकर 72 महीने इसको इंस्टॉलमेंट में 40 लाख टोकन का जो परसेंटेज है वो पर मंथ उसको परसेंटेज के हिसाब से कौन देगी? पिंक सेल। कितने वॉलेट में ये फंड रिटर्न आएगा? 100 वॉलेट। कौन कौन से वॉलेट होंगे? इसको लाइव डिसेंट्रलाइज में अभी इस समय हम लोग देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो भी हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो कंप्लीटली ऐसे 6 लॉकर बनाए गए हैं जिनमें 300 वॉलेट को यूज किया गया। शायद में भी पहली बार कोई कंपनी देख रहे हैं कि हमारे कितने लॉकर में कितना फंड है, वो आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं। हमारा आज तक हमने देखा है कि भाई कितने टोकन कहां पे लॉक होंगे ये, लेकिन उसमें कितने वॉलेट यूज किए गए हैं ये पहली बार कोई कंपनी ने आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया है। ये सिस्टम की पूरी ईमानदारी के साथ पे कंपनी ने काम किया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज में इनको 10 लाख टोकन लॉक कराने हैं, जो लिक्विडिटी पूल के लिए इन्होंने पूरी तरीके से मेंशन कर रखा है। तो बारीकी से इन चीजों को देखेंगे तो ये एक टेक्निकल चीजों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं सटिक के। सटिक में अगर हम चलेंगे तो इस समय टाइमर जो है उसके हिसाब से क्या 24 घंटे में एक बार स्कैन होता है। ये कभी कभी ये 12 घंटे में स्कैन होता है। मतलब लाइव प्रोसेस में अगर आप हैं तो स्कैन होकर अभी हम लोग 76.49% पे आ गए हैं। मार्केट प्राइस के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। इस समय पूरी दुनिया के अंदर मान के चलिए कि लमसम 20, 30, 40, 50 हजार टोकन सटीक के अंदर में ऑडिटेड होंगे। तो जो लाइव टोकन का जो अभी है, जो लॉन्च का, उनमें हम लोग अभी 28वें नंबर पे चल रहे हैं। यानी आप 28 नंबर के लिस्ट पे जाएंगे तो आप वहां पे 28 नंबर पे पूरे रैंकिंग को आप देख सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? टोकन का पूरा एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। टोकन हमने पहले कहा कि सर 100%। बिटकॉइन देखेंगे तो यही ग्रीन आपको दिखेगा 100%, लेकिन बीएनबी देखेंगे इसी जगह पे सर्च करके तो आपको 97% दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उनके यहाँ पे क्या है? ऑनरशिप जीरो, एड्रेस जो है, क्योंकि पूरी तरीके से री अनाउंस किया है। लेकिन बीएनबी का जब जाएंगे तो ऑनरशिप का एड्रेस बदलते आपको दिखेगा। इसलिए यहाँ पे क्या पूरी तरीके से 23 में से 23, 13 में से 13, 6 में से 6, 4 में से 4, पूरी तरीके से ये ग्रीन है। 100% आप ग्रीन है। अभी आप आगे की ओर चलेंगे। वेबसाइट पूरे हाई सिक्योर्ड तरीके से बनाया गया है। पूरे यहाँ पे देख सकते हैं 100% ग्रीन है। जबकि यहाँ बाइनेंस और बीटीसी का अगर मैं बात करूं वेबसाइट का तो 4 पॉइंट यहाँ आपको वीक मिलेगा। 11 में से 7 उनमें से आपको ग्रीन होगा। और 4 पॉइंट जो है वो अभी भी बाइनेंस के वेबसाइट पे और बिटकॉइन के वेबसाइट पे 4 पॉइंट को जो है वहां येलो कलर में आपको दिखेगा और आप उसको लाइव बिल्कुल देख सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे सटीक सेंट्रलाइज स्कैन, सटीक के खुद का जो रिव्यू कह रहा है कि इस टोकन की जो ताकत है, वो पावर है, वो भी 100% है। वो खुद से एनालिसिस सटीक सेंट्रलाइज स्कैन। री अनाउंस ऑनरशिप ऑलरेडी जीरो है। यहाँ पे 6 में से 6, 5 में से 5 और 8 में से 8, पूरी तरीके से यहाँ 100% आप ग्रीन देख सकते हैं। इस समय जो है मार्केट के हिसाब से ये चीजें अभी बहुत कुछ एड ऑन हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो बढ़ते क्रम में, पहले जो देख रहे थे हम लोग 2 दिन पहले तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये 76% ऑलरेडी स्कैन होके हम लोग को देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे चलते हैं सर पीडीएफ का। तो पीडीएफ आप यहाँ से मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा, मे बी शायद लैपटॉप वगैरह पे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
आप यहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप ग्रुप में आप ले लेंगे या अपने लीडर से बात करके आप इसकी पीडीएफ को आप ले लेंगे, या तो फिर अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। कैसे पीडीएफ मिलता है? जैसे ये 4 दिसंबर को कंपनी को सटीक ने दिया है और ये पीडीएफ ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, जहां से आप पूरी तरीके से एक एक चीजों को, एक एक फॉर्मेट को हम लोग जानेंगे। कैसे ये ऑडिट, कौन कौन से ऑडिट और किस तरीके से, जैसे ये री अनाउंस है, कैसे री अनाउंस हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ पे दे रखा है कंपनी को, हम यहाँ पूरी तरीके से देखेंगे। अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो टोकन का क्या है, एक एक कोड, जैसे ये कोड नंबर 108 है, इसके सोर्स कोड क्या कह रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से आगे की ओर चलेंगे तो एक एक चीज आपको ग्रीन दिखेगा, और इस ग्रीन में आप चलेंगे तो सब कुछ ट्रू दिखेगा, कहीं भी आपको हाइड हिडन कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से नीचे की ओर चलेंगे तो एक एक कोड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोड के ऊपर में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक सटीक का ये बहुत बड़ा पार्ट है कि आप पीडीएफ आप अपने हाथ पे लेके बिल्कुल आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। एक लाइव टाइमर चलता है यहाँ पे, और पूरी तरीके से क्या है, इनका पूरा ज्योग्राफी आपका दिखाता है कि एक्टिव यूजर ज्योग्राफी क्या है। कल तक जो हम लोग देख रहे थे, अभी हालांकि ये स्कैन चल रहा है, थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो कंप्लीटली इस समय हमारे और आपके हाथ में ये टोकन नहीं है, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। ये लाइव आईपी एड्रेस से चलता है, कौन से वॉलेट किस कंट्री में, कौन से स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से कहां पे कितने यूज हो रहे हैं, ये लाइव ज्योग्राफी आप इसको देख सकते हैं। इस समय ज्यादा नहीं, 35 यूजर्स का अभी स्कैन होके आ ही रहा है, ये घंटे 2 घंटे बाद देखेंगे तो आपको कंप्लीटली दिखेगा। 800 900 1000 लोगों का लाइव यहाँ दिखता है। अभी 35 का जो है उनमें टॉप जो है, कौन सी कंट्री का नाम आ रहा है इस समय सबसे ज्यादा, देख लीजिए आपके सामने है 3+22, यानी कि 25 कंट्री में से भारत का नाम अभी अंदर में है या नहीं है हमें नहीं मालूम। ये लाइव आप पॉपअप में चल के देख सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट, हालांकि अभी एक ही सिर्फ कंट्री यहां स्कैन होकर अभी दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा किसी कंट्री में यूज होगा वो अभी आप देखेंगे। अभी स्कैन होकर नहीं है इसलिए भारत में 0 दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्कैन होकर आएगा। अगर हम इस छोर में चलेंगे तो 35 यूजर्स कहाँ के हैं सब आप देख लीजिए अलग अलग तरीके से। तो 1 घंटे बाद जब आप यहाँ देखेंगे या 2 घंटे बाद देखेंगे तो ग्रीनलैंड जो है ये सबसे टॉप पोजीशन पे अभी इस समय है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप रिफ्रेश करेंगे, हो सकता है मे भी कि चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि वॉलेट का जो लेन देन ट्रांजेक्शन जो भी आप कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिखे। देखिए अभी अलग कंट्री का नाम था, अभी ग्रीनलैंड 1 नंबर पोजीशन पे ही है, लेकिन आप दूसरे तीसरे में जाएंगे तो चीजें चेंज हो गई अभी। तो यहाँ पे क्या ये लाइव चलते हैं, ये सर सिर्फ बिटकॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टोकन को कितने कंट्री पे चल रहा है इस समय आपका ट्रांजेक्शन का जो लाइव आईपी एड्रेस से जो सर्च करता है वो पूरी तरीके से देख सकते हैं। 22 कंट्री का, यहाँ 25 कंट्री का नाम है, 3 और प्लस 22। तो यहाँ 35 यूजर्स का भी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, बाकी ऐसे आप चलकर आगे भी देख सकते हैं। तो ये एक बिटकॉइन का पूरा कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। आगे की ओर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चलते हैं सर। अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन, क्योंकि अभी बहुत इनके ऊपर प्रेशर है, ये ऑलरेडी अपडेट में ज्यादातर रहता है, मे भी शायद ओपन हो भी जाए, क्योंकि जनरली बीएससी स्कैन जल्दी से ओपन इस समय इनको बहुत टाइम लगता है, ज्यादातर ये अपडेट में ही रहता है अभी, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन वगैरह बहुत सारी चीजों को एड ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन कर रही है। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी टोकन जो खुद को कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कोड हमारा वेरीफाइड है, सोर्स कोड हमारा वेरीफाइड है, जनरली कैसे झूठ चीजों को प्रमोट कंपनियां करती हैं, ये चीज हम सब लोग बिल्कुल यहां से जानेंगे। जब तक बीएससी स्कैन ओपन हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं। ये कॉइन जीको का है, और कॉइन जीको का डाटा अगर आप देखेंगे तो कॉइन जीको के अंदर हम सभी लोग जान रहे हैं कि 5 जनवरी को ऑलरेडी ये लिस्ट ऑफ वेरीफाइड दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी, जहां लाखों टोकन है, उनमें इस समय 4619वें नंबर पे टोकन की क्वालिटी सब कुछ अगर मैं मान लेता हूं तो 4619वें नंबर पे इस समय रन कर रहा है आपका जाके बिटकॉइन प्रो। अगर आप यहां पे देखेंगे सर, मैं बार बार यही कह रहा था, टोकन की जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई, 3 पार्ट को जानेंगे। तो सप्लाई यहाँ पे 2 नीचे में है, मैक्सिमम और टोटल सप्लाई 1-1 करोड़। यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये 10 लाख होंगे, मगर इस समय 19,62,363 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑन प्रोसेसिंग है। लिक्विडिटी जैसे एड ऑन होगा 10 लाख या 9 लाख समथिंग घट जाएगा, 10 लाख के 10 लाख ही दिखेंगे सर्कुलेटिंग। जैसे इस पॉइंट को टच करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है
कि 80 लाख टोकन जो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक है, कौन से एड्रेस आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे। डेक्स लिक्विडिटी पे 37,600 टोकन जो है ऑलरेडी यहाँ पे लॉक है, बाकी के सारे अभी आपके यहाँ पे पेंडिंग है। ये भी आपको बीएससी स्कैन ले जाएगा, लेकिन मे भी शायद बीएससी स्कैन अगर हमारा चलिए ओपन हो भी गया तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सर नीचे की ओर 80 लाख टोकन हमारा लॉक है, और लॉक मैकेनिज्म क्या है, पिंग सेल विथड्रू। तो पिंग सेल पे हम लोग चलेंगे और पिंग सेल देखेंगे कि किस तरीके से 80 लाख टोकन को वेस्टिंग लॉक जो है किया गया, जो मंथली इसको मिलेगा। 23 दिन पहले का रिकॉर्ड है, हालांकि और भी पुराने हैं। अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो उस लॉक को हम लोग जानेंगे, देखेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी का भी उसी तरीके से टोकन कितने लॉक हैं, तो वो भी आप यहाँ पे पूरी तरीके से लाइव देख सकते हैं। CoinGecko के अंदर में यहाँ से भी आप व्हाइट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट खोल सकते हैं, बीएससी स्कैन में जा सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, मीडियम में जा सकते हैं, गिटहब, इनका पूरा सोर्स कोड गिटहब में बिल्कुल रखा हुआ है। आईपी जो यहाँ पे एपीआई आईडी जो है, ये बिटकोस का ये एड्रेस है। यानी अगर आपके पास कोई एक्सचेंज है, आप कोई वॉलेट चला रहे हैं, आप चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म में बिटकोस को भी हम लाइव अपने प्लेटफॉर्म में रन करेंगे, तो सिर्फ आप इसको यहां से कॉपी करेंगे और आप इसको ले जा सकते हैं। यानी आप अपने पास लगाएंगे, यही एपीआई सबके पास एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो बिटकोस का एपीआई यही है, और ओपन सोर्स पे ये कोई भी यहीं से उठाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे रन कराते हैं। तो यहां से इस तरीके से चीजों को जानेंगे। अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करेंगे, जैसे सोर्स कोड की बात मैंने की है, तो सोर्स कोड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। क्या ये वेरीफाइड है? और यही चीज सारी कंपनियां प्रमोट करती है कि हमारा सोर्स कोड वेरीफाइड है। ये सोर्स कोड जनरली जिस समय टोकन डिप्लॉय होता है, ये डेवलपर उसको एज ए गैस फी, जिस भी ब्लॉकचेन में करें, खुद से जो उनके गैस फी है वो डिपॉजिट करके ये सोर्स कोड सेल्फ वेरीफाई माना जाता है। ये कोई डेवलपर ही करते हैं, ना कि कोई ब्लॉकचेन की टीम करते हैं। ब्लॉकचेन की तरफ से अगर आप वेरीफाइड हो, अगर आपका पूरी सोर्स कोड अगर ब्लॉकचेन की टीम से अगर वेरीफाइड है, तो लोगो आना बड़ी बात नहीं है, ये टिक लगेगा तो आप समझिए कि आपकी टीम जो है, आपके पूरे टोकन को किसी ब्लॉकचेन की टीम ने आपको वेरीफाई करके दिया है। यानी पूरी तरीके से सोर्स कोड आपका वेरीफाइड ब्लॉकचेन की टीम ने किया है। ब्लॉकचेन की टीम में अगर आप जाएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे इस टिक को, तो यहां पे साफ है कि आपका विथ केवाईसी, अभी बहुत सारी ब्लॉकचेन जो है वो विथ केवाईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए से आपका जो है ये सोर्स कोड वेरीफाई कराते हैं। इसका टाइम लगता है, तुरंत मिलता भी नहीं, लेकिन बहुत कम टाइम पे बाइनेंस स्मार्ट चेन से जो है बिटकोस प्रो ने वेरीफाई करा लिया। पहला जो है अननोन रेपुटेशन। अगर आपका टोकन में लोगो दिख तो रहा है, लेकिन अगर ये वर्ड चिन्ह है, अगर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो आपका टोकन कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड सेल्फ है, बट ब्लॉकचेन की टीम की तरफ से आप वेरीफाइड नहीं है। यानी टोकन आप अपने ही तरीके से सब कुछ चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ब्लॉकचेन की टीम से वेरीफाई हैं, तो जनरली नेटवर्क मार्केट में क्या है, यही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ टोकन आपको दिखेगा, वेरीफाइड नहीं दिखता है, क्योंकि उसे वेरीफाई कराने से कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल रेपुटेशन, अगर आप न्यूट्रल रेपुटेशन है, तो आपका टोकन इस तरीके से वेरीफाइड मतलब टिक लगा हुआ दिखेगा। आपके टोकन जब बहुत पुराने हो जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत फेथफुल, बहुत विश्वास वाला टोकन होगा, तो कोई ब्लॉकचेन की टीम खुद एनालिसिस करके आपको ये ब्लू टिक देगी। लेकिन इसके लिए आपको पहला क्या है, इज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर न्यूट्रल रेपुटेशन, यानी आपको हर हाल में ये टिक लगा हुआ रहेगा तो ही आपको ब्लू टिक मिल सकता है। और ब्लू टिक के लिए एक लंबे समय इंतजार करने होंगे। आपका टोकन, आपका रेपुटेशन, मार्केट का पूरा विश्वास, सब कुछ ये डिपेंड करता है, तब जाकर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। 1 करोड़ टोकन है, 1750 होल्डर हैं, बिल्कुल हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं। मार्केट प्राइस क्यों नहीं पकड़ रहा है, यहां पे ये जीरो क्यों है? मैंने पहले ही कहा था, एपीआई बहुत बड़ा रोल यहाँ पे, और बाइनेंस स्मार्ट चेन का मैंने पहले बताया कि कॉइन मार्केट कैप से कनेक्टेड बाइनेंस स्मार्ट चेन है। यानी एपीआई कॉइन मार्केट कैप का बाइनेंस स्मार्ट चेन में तुरंत के तुरंत पकड़ता है। अगर आपका टोकन कॉइन मार्केट कैप में जिस दिन, जिस मिनट और जिस सेकंड में लिस्ट हो जाएगा, उसी 1 सेकंड के अंदर आप इस मार्केट को आप देखेंगे, तो वहां आपको जो लाइव रेट दिखेगा, जो मार्केट वैल्यू दिखेगा, जो पूरे आपका सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप दिखेगा, ऑन चेन मार्केट कैप दिखेगा, लाइव प्राइस आपको इस जगह पे आपको दिख जाएंगे। यानी सबसे बड़ी बात क्या है, CoinGecko से ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, ये CoinGecko से पकड़ता है। कॉइन मार्केट कैप से बाइनेंस स्मार्ट चेन का एपीआई पकड़ता है। ये हमेशा नोट कर लेंगे, ताकि जिंदगी में कभी आपको कोई सवाल करे तो आप आसानी से जवाब दे सके। और ये कोई भी बात फॉल्स नहीं है, मैंने जो भी कहा है अभी तक आपको 100% सही देखने को ही मिलेगा। आगे की ओर चले सर, इस समय एक चीज, नया वर्जन एक लेकर आया बाइनेंस स्मार्ट चेन,
और नया वर्जन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कार्ड को आप ओपन करेंगे, कार्ड्स को अगर आप ओपन करेंगे तो सॉलिडिटी स्कैन के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म किया है। मे भी हो सकता है एक फी इनको देना पड़ेगा, और फी देने के बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, सोर्स कोड जो है, उसका एक सॉलिडिटी स्कैन होना है। तो सॉलिडिटी स्कैन के लिए अगर हम जाएंगे तो इस समय बिटकोस प्रो का सॉलिडिटी स्कैन अगर चेक करेंगे, जबकि ये अभी लेटेस्ट वर्जन अभी आया है, सॉलिडिटी स्कैन कंपनी ने नहीं कराया, लेकिन खुद से जो उन्होंने जो दे रखा है अभी, हालांकि ये ओपन हो जाए तो मे भी शायद हम लोग देख भी सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक एक चीजों को अगर बारीकी से अगर जानेंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मे भी शायद ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है। यहाँ एक चीज और भी हम चाहेंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो बीएनबी खुद के कॉइन, शायद मे भी ये ओपन होने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मे भी शायद अगर हम सबको अगर ये नॉलेज में आ जाए तो हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और हमारे बेहतर के लिए, हमारे काम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय सर बाइनेंस स्मार्ट चेन का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। बीएनबी का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बीएनबी को किस तरीके से और कितने परसेंट पे अगर हम लोग चलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की नीड होगी। और जैसे यहाँ पे किसी भी टोकन को पूरी तरीके से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जहां पे आप स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं होता है, कोई वेरीफाई नहीं होता है, कोई पैसे से नहीं होते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन के टोकन को आप बजाते खुद एनालिसिस कर सकते हैं, और A to Z एनालिसिस, यानी होल्डर से लेके मतलब टोकन का पूरा 100% आप कुछ भी अगर एनालिसिस करेंगे। जबकि इस प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे कितने टोकन, यहाँ पे 39,64,424 टोकन को स्कैन करके यहाँ पे दिखाया गया कि ये स्कैम वाले टोकन थे, जबकि यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से जो है टोकन किया गया है। यहाँ आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस देने होंगे, जैसे मैं बिटकोस प्रो को अगर दे रहा हूँ कंप्लीटली A to Z अगर आप देखेंगे स्कैन करके तो 84 दिन का ये टोकन है, और 84 दिन के अंदर का जो रिजल्ट है सर, ये 100 के 100%, 100%, जैसे आपने सटीक पे देखा उसी तरीके से। अगर आप यहाँ बिटकॉइन का एड्रेस देंगे तो वो भी 100% आएगा, लेकिन बीएनबी का देंगे तो क्या है, स्वैप एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, होल्डर एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, कंप्लीटली पूरा एनालिसिस है। किसी टोकन को अगर आप बेहतर तरीके से जानेंगे तो टोकन स्नाइपर में जाके आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे बीएनबी को अगर आप सर्च करेंगे, मे भी शायद बीएनबी थोड़ा सा टाइम ले रहा है दिखाने में। मुझे लग रहा है कि शायद ये 546, कोई नहीं, आप यहाँ सर बीएनबी डालेंगे, बिटकॉइन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सर एक लास्ट प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करेंगे। प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, हम पिंक सेल पे चलेंगे कि हम टोकन को कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हमारा और लिक्विडिटी 7 ईयर के लिए कैसे लॉक है। जनरली अगर हम चलेंगे तो एक प्लेटफॉर्म कॉइन ब्रेन पे अगर आप चलेंगे तो कॉइन ब्रेन पे आप ऐसे ही देख सकते हैं लिक्विडिटी हमारा कितने साल के लिए लॉक है। डायरेक्टली वो लाइव दिखा देते हैं कहाँ पे लॉक है, वो भी कॉइन ब्रेन पे चल के देखेंगे। अगर आप यहाँ बिटकोस प्रो सर्च करेंगे तो आपको बिटकोस प्रो आपको इस तरीके से आपको दिख भी जाएंगे तुरंत। अगर आप यहाँ टोकन का अगर आप चलेंगे तो शायद में भी यहाँ पे आपको किसी भी टोकन को, जैसे आप लिक्विडिटी वगैरह या जो भी सर्च करते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या होता है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट लिक्विडिटी का जो दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे लॉक का एक सिंबल आ रहा है, तो 99.27% लिक्विडिटी लॉक है। कितने दिन के लिए? तो 7 ईयर के लिए लॉक है, यानी सारे लॉकर जो है वो दिसंबर 1 2032 को ओपन होगा। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे पिंक सेल में जाएंगे, और पिंक सेल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। वो सारे 100 वॉलेट जो कंपनी यूज करने जा रही है लिक्विडिटी पूल के लिए, कंप्लीटली इनका जो लिक्विडिटी लॉकर है सर,
इनका एड्रेस है 79D, याद रखेंगे। पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी यूएसडीटी बिटकोस का वो 79D है। कितने हैं सर सारे लॉक जो अभी करा रहे हैं ये 100 वॉलेट, जिनमें 70 प्लस हो चुके हैं, सब लॉक कितने का है? 1/1/2032 सभी लॉक जाएंगे सर। गिनती आप करेंगे तो अभी आपको 70 से ज्यादा वॉलेट आपको दिख जाएंगे जो सारे के सारे बिटकोस प्रो के हैं। और इस तरीके से नीचे चलेंगे तो 1/12/2032 यानी 83 महीने का भी एक लॉक है, जबकि सारे 72 महीने तक इन्होंने लॉक करा लिया है। इसके लिए हिम्मत चाहिए सर कि आप टोकन तो लॉक करा सकते हैं, मगर लिक्विडिटी लॉक कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं 7 ईयर के लिए सर, अगर ये कोई आपसे पूछे कि सर आपका प्लान कब तक, ये बिटकोस प्रो कब तक, तो इस सवाल का जवाब आपके पास और मेरे पास नहीं, बल्कि इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहां से हम 7 ईयर लॉकिंग दिखा सकते हैं। अब अगर आगे हम चलें सर, जैसे टोकन का, तो ये तो हमने लिक्विडिटी का देखा, यहाँ ऊपर में ही सारे 72 महीने का लॉक दिख रहा है सर। अगर आप टोकन अगर आप चलेंगे टोकन लॉकिंग का, तो यहाँ पे टोकन का लॉक भी देख सकते हैं। इसी पिंक सेल में जाके लास्ट में एक परसेंटेज को अगर आप ऑन करेंगे तो मे भी शायद ओपन हो जाए, थोड़ा फर्स्ट आज हो भी रहा है और दिन तो होते भी नहीं। तो यहाँ पे सर 80 लाख टोकन लॉक है हमारा। ये 90 लाख अभी आपको दिखेंगे जैसे लिक्विडिटी लॉक कंप्लीट होगा। कितने का होगा और कब तक होगा सर लॉक, ये अगर आप देखेंगे तो एक एक टोकन का 1/1/2026 से स्टार्ट है लॉकिंग का। एक अगर आप यहाँ पे व्यू को आप क्लिक करेंगे पिंक सेल में, तो यहाँ पे चलकर आप देखेंगे किस तरह से टोकन इसको रिटर्न मिलेगा इंस्टॉलमेंट में। यानी 1/1/2026 को 4.80 टोकन इसको रिटर्न मिलेगा ऑटोमेटिक, इसके वॉलेट पे आ जाएंगे। फिर 31/1/2026 इसी तरीके से सर पूरा जैसे इंस्टॉलमेंट मिलता है, कोई कार ईएमआई वगैरह में लेते हैं, ऐसे ईएमआई पे मिलेगा। और लास्ट टोकन कितना मिलेगा सर? 31/12/2031 को टोकन इसके वॉलेट पे रिटर्न आएगा 302.66 टोकन। यानी एक एक वॉलेट का ये कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ रहता है। इसी तरीके से इसको पार्ट बाय पार्ट 72 महीने में टोकन इनके पास रिटर्न आएगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर इतने सारे ओपन तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर, तो एक चीज पे तो हम जरूर कहेंगे कि अगर मान के चलिए कि 10 लाख टोकन इस समय हम लोग के पास है सर 12 महीने के लिए। अब 12 महीने में अगर ये टोकन हम लोग के पास है, तो कंपनी इस समय कह रही 4 से 5 महीने में हम सिर्फ आपको 3 लाख टोकन ही देंगे। 3 लाख टोकन क्यों देंगे? 10 लाख है तो 1 लाख टोकन कंपनी ने तो रिजर्व रखा है ओपन मार्केट के लिए हो, चाहे वो अपना खर्च वगैरह बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। बट 3 लाख टोकन क्यों कह रही? क्योंकि अभी एक प्लान हम लोग को दिया है जिसका नाम बिग बिलियन है। बिग बिलियन में आपको 3x का प्लान में 3 गुना टोकन, तो 3 लाख का 9 लाख टोकन तो हम सबको मिलना ही है एक साल के अंदर में। 360 दिन के अंदर 3x होता है। तो अगर सब लीडर मिलकर काम कर रहे हैं, अब आप सोच कर देखिए, अगर 3 लाख टोकन दे कंपनी सर्कुलेटिंग, अगर हम लोग 10,000 की टीम, जबकि यहाँ लाखों की टीम बिल्ड करने वाले लोग हैं, 1 लाख की टीम ले आए तो 10 टोकन सभी के हाथ में आएगा। अगर पूरा सर्कुलेशन 10 लाख दे दे तो, लेकिन सर्कुलेटिंग ही नहीं है, कंपनी के साइड से लॉक है, तो एक आदमी के पास 30 बिटकोस से ज्यादा सर हम सबको नहीं मिलने वाला है। सोच कर देखिए कि हम लोग आके कहां खड़े हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को लगता है सर ये टोकन बहुत सारी कंपनियों में धोखा खाकर बैठे हैं, तो एक बेहतर चीज तो ये है, हम भारतवासी हैं, गर्व होता है, लेकिन एक तो मानना होगा सर, जब दुनिया मानती है तब हम लोग मानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टो में लोग डूबते क्यों हैं? एक लॉजिक और रीजन, जब बढ़ते क्रम में रेट भागता है तो सब लोग खरीदने चालू स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही गिरता है रेट बेचना शुरू कर देते हैं। पेशेंस नहीं है। जबकि रेट कम हो तो लोगों को बाई करने चाहिए, क्रिप्टो ये सिखाता है। और अभी इस कंपनी का अभी तो सिर्फ लिस्टिंग और वेरीफाइड चल रहा है, अभी तो यहाँ पे कोई प्लान प्रेजेंटेशन और पूरा का पूरा टोकन बेचने पे तो कंपनी आया भी नहीं अभी तक। और हम और आप सवालों में कहीं ना कहीं उलझे पड़े, ये होता तो ये होता, इस तरीके से होता तो उस तरीके से होता है, काश $1 हो जाता तो बाई करते। सर $1 जब तक होगा तब तक तो आप अभी के टाइम के हिसाब से 4 गुना पैसा बना चुके होंगे। लेकिन सीधा कैलकुलेशन 3 लाख टोकन से ज्यादा कंपनी आपको नहीं दे सकती। पहली बार कोई कंपनी है जो ये एक उम्मीद कर रही है कि 90% टोकन बेच देंगे लोग, क्योंकि सभी लोगों की आदत है कि सर रोज कमाते हैं, उनमें 90% लोग ऐसे हैं जो रोज टोकन बेच देते हैं। लेकिन कुछ उनमें से चतुर लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि हम पैसा लगाए हैं तो दूर सोचेंगे। तो 10% लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए वो टोकन को छोड़ देते हैं, मगर 90% लोग बेचते हैं। ये सर पहली बार कोई कंपनी है कह रहा सर आप टोकन बेचेंगे तो हमारा प्लान चलेगा। पहली बार कोई कंपनी कह रहा। क्यों? अगर 3 लाख सारे लोगों ने ले लिया, और जो 3 लाख टोकन पे कब्जा कर सकता है सर वही राजा है, क्योंकि कंपनी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, एक भी टोकन एक्स्ट्रा कंपनी नहीं दे सकती है। तो 3 लाख टोकन अगर आप में से कोई ले लिया या आपकी पूरी टीम ने ले लिया,
तो सप्लाई कौन देंगे? अब रोज इसको 0.83% आएगा सर, 3 लाख का 0.83%। राजा वही है इस प्लान में जिसको 0.83%। अब आप बेचेंगे तो आपका डिमांड तो होना है। पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी ने प्रमोशन कर दिया। सप्लायर कौन होगा? कंपनी सप्लायर नहीं होगा, कम्युनिटी सप्लायर होंगे जिसके पास ये 3 लाख टोकन होंगे। रोज जो आएगा, अब आप जितना नो कहेंगे सर हम नहीं बेचेंगे, रेट उतना हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास सर्कुलेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अब 2012 के बाद 2025-26 के बाद 27 में उसके पास टोकन आएगा 10 लाख। अब आप सोचिए कि 10 लाख का टोकन पे अगर ये 3 लाख का 0.83%, 9 लाख टोकन अगर आप ले रहे हैं, तो अगर सब ने होल्ड कर दिया तो टोकन मार्केट से खत्म। अब यहां इंतजार में है कि सबका काम देख लेते हैं। तो सर इनमें से कोई भी लीडर अगर सीरियस होकर थोड़ा सा काम कर दे, एक कोई लीडर ये ठान ले कि मुझे 3 लाख टोकन अपने टीम में सेल करा देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को दूसरे को बाजी मारने नहीं देंगे सर। वो 360 दिन के लिए वो इनकम का फिक्स हो गया, बाकी टोकन खत्म। अब अगर आप 3 लाख में से जो रोज आएगा अगर आप बेचेंगे तो बाकी लोग प्लान में आराम से लेंगे, क्योंकि कंपनी की ताकत नहीं उस समय देने की। तो कैलकुलेशन इतना परफेक्ट दिया है, ओपन मार्केट पे बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर, कि 3 लाख से ज्यादा कंपनी आपको टोकन नहीं दे सकती है। कहां से देगी सर? सारे तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे लॉक है, उनको 3 गुना देना ही है, 3x रोज देना है। तो 9 लाख टोकन ऐसे ही हो गया सर। आएगा टोकन कहां से? तो जिनको लगता है सर ये 26 सेंट 27 सेंट, फिर भी अगर इंतजार में बैठे हैं तो कोई बात नहीं। शायद मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी देर से जागते हैं, और जागते तब है जब $10 चल जाए, 5 चल जाए, 15 चल जाए, 20 चल जाए, तो शायद और तेज गति से जागेंगे। तो कमाने का जब मौका मिलता है तब हम लोग सवालों में कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं। तो आज का सर इस टेक्निकल सेशन में आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया है, वाकई में काबिल तारीफ है, लाजवाब है सर। आप सभी लोग, जबकि लाखों की टीम सर आप लोग बिल्ड करते हैं,